हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हम यहाँ पे खेलेंगे। कैसे खेलेंगे, ये की बनेगी, ठीक, सब कुछ चेंज हो गया है। तो ये इमेज कुछ इस, हेलो एवरीवन, क्या सभी के सभी आई होप फाइन होंगे, बढ़िया होंगे और ढेर सारे मजे के साथ होंगे। आप सभी के क्लास 10th के बोर्ड्स आने वाले हैं और बोर्ड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी, मतलब किसी भी एक स्टूडेंट की लाइफ की जर्नी का। तो उस जर्नी को थोड़ा और आसान बनाने के लिए एक नई सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज लॉन्च करी है। इंपॉर्टेंट है, फायदा देगी। इस पूरी सीरीज का जो हम कह सकते हैं रिदम होने वाला है, वो रिदम किस तरीके का होगा, तो हम सबसे पहले मतलब 10-15 क्वेश्चन की सीरीज होगी, हर वीडियो में 10-15 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हुए हैं, जिनको हम कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सारे नहीं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो मैं छान के लाया हूं, तो वो डिस्कस करेंगे। फिर दूसरी चीज, वो क्वेश्चन जिनके इस साल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उनको डिस्कस करेंगे। और फिर थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई ने पिछले साल से पूछना स्टार्ट किए हैं, उसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक वीडियो में 3 पार्ट्स में हम ये चीज डिस्कस करेंगे, ठीक। 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी, ज्यादा लंबी नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला चैप्टर जो हमने उठाया है अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो है हमारे क्लास 10 की फिजिक्स का लाइट चैप्टर, ठीक। आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है 3 स्टार में, यानी कि ये 3-4 बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। तो वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ स्टूडेंट प्लेस्ड अ कैंडल फ्लेम एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस एंड फोकस्ड इट्स इमेज ऑन अ स्क्रीन, ही रिकॉर्डेड द ऑब्जर्वेशंस बिलो। और 3 क्वेश्चन हमको यहाँ पे खोजने के लिए दिए थे, ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन फ्रेमिंग को समझो। एक बार अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर आंसर निकालना, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि अ स्टूडेंट प्लेस्ड अ कैंडल फ्लेम एट अ डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। छोटी छोटी चीजों को पकड़ना सीखो। सबसे पहली चीज जो हमको ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आई, वो क्या समझ में आई कि ये एक तरीके का क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। ये एक तरीके का अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है। तो अब अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस की सारी प्रॉपर्टीज याद करो कि कॉन्वेक्स लेंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती थी, ठीक। फिर क्या दिया है, एंड फोकस इट्स इमेज ऑन अ स्क्रीन एंड रिकॉर्डेड द ऑब्जर्वेशंस, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है जो महिंद्रा, उसने क्या किया कि उसने एक कैंडल फ्लेम जलाई, कैंडल जलाई और कॉन्वेक्स लेंस से उसकी इमेजेस रिकॉर्ड की। एक कॉन्वेक्स लेंस रखा और उस फ्रेम जो फ्लेम थी उसकी इमेजेस की पोजीशन को रिकॉर्ड किया, ठीक। अब पोजीशंस कैसे हैं, डिस्टेंस ऑफ फ्लेम, अगर जो इमेज है, नहीं, डिस्टेंस ऑफ फ्लेम, मान लो कॉन्वेक्स लेंस कहीं पे रखा है तो उससे 90 सेंटीमीटर की दूरी पे उसने जब फ्लेम रखी तो जो इमेज बनी वो 18 सेंटीमीटर पे बनी। जब उसने 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी तो इमेज 30 सेंटीमीटर पे ही बनी। जब 20 सेंटीमीटर के पीछे रखी तो 60 सेंटीमीटर पे बनी, और जब 12 सेंटीमीटर के पीछे रखी तो वो इमेज 120 सेंटीमीटर पर बनी, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है, मैंने यहां पे लिखा नहीं है लेकिन मुझे याद है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, वो ये है कि फोकस क्या है, इस जो कॉन्वेक्स लेंस है उस कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या है, ठीक। तो फोकस फाइंड करने के लिए, और उसमें दिया कि बिना कैलकुलेशन के हमको फोकस फाइंड करना है, मतलब हमको बिना पेन उठाए, अपना कैलकुलेशन किए बिना हमको इस लेंस की, जो जिस लेंस से हमने ये इमेज बनाई है उसका हमको फोकस फाइंड करना है। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, तो बिना कैलकुलेशन के फोकस फाइंड करने का सिंपल सा तरीका यह है कि कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज याद करो। कॉन्वेक्स लेंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती थी कि जब 2f2 के पीछे रखा है तो पॉजिटिव और इन्वर्टेड इमेज बनता था। जब सेंटर पे आती थी इमेज तो दूसरे तरफ के सेंटर पे ही हमारा सेम साइज की इमेज बनता था। याद करना, कौन सा तुमको केस याद कराना चाह रहा हूं, केस में तुमको याद कराना चाह रहा हूं कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा होता था फोकस, ये हमारा होता था 2f2 यानी कि सेंटर, ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा होता था f2 यानी कि दूसरा फोकस, नेगेटिव वाला फोकस, और ये होता था हमारा सेंटर 2f2, ठीक, दूसरे साइड का फोकस। तो याद करो वो केस कि जब सेंटर पे हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते थे तो जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता था उसी सेम साइज की ऑब्जेक्ट का इमेज दूसरे साइड के सेंटर पे बनता था, ठीक। यानी कि इन्वर्टेड और इक्वल साइज की इमेज फॉर्म होती थी, ठीक।
तो वो केस हमको दिख रहा है यहां पर सेकंड वाले केस में कि जब हमने -30 पे रखा, जब हमने -30 पे रखा ऑब्जेक्ट को, तो उसकी जो इमेज बनी वो कहां बनी, +30 पे। यानी कि ये वो वाला केस है कि जब हमने सेंटर पे ऑब्जेक्ट को रखा तो उसकी इमेज दूसरे तरफ के सेंटर पे बनी। ठीक, जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखा तो उसकी इमेज दूसरे तरफ के सेंटर पे बनी। ठीक, तो ये वो वाला केस है। ठीक, तो इससे हमको ये तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा, ऑब्जेक्ट हमने रखा 30 सेंटीमीटर पे। ठीक, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये 30 सेंटीमीटर है। जो हमारा सेंटर है वो सेंटर 30 सेंटीमीटर का है। ठीक, अब फोकस कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि फोकस जो होता है वो सेंटर का आधा होता है, वो सेंटर का आधा होता है। फोकस जो होता है हमारा वो सेंटर का आधा होता है, ये हम जानते हैं। तो अगर सेंटर 30 सेंटीमीटर है तो फोकस कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक, बिना कैलकुलेशन किए, ठीक, बिना मेन कैलकुलेशन किए, बिना हमने मेयर लेंस फॉर्मूला यूज किए, हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये निकाल दिया कि हमारा फोकस कितना है। तो पहला आंसर जो हमारे पास आया वो क्या आया कि फोकस हमारा है 15 सेंटीमीटर। ठीक, फोकस हमारा है 15 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है? दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि इन 4 ऑब्जर्वेशंस में से कौन सी ऑब्जर्वेशन ऐसी है जो गलत है। ठीक, तो इसके लिए भी तुमको रे डायग्राम याद करने पड़ेंगे लेंस के, जो हम लेंस में पढ़े थे, तुम लोगों ने पढ़े होंगे लेंस में। ठीक, तो देखो, जब ऑब्जेक्ट 90 सेंटीमीटर पे रखा है तो उसकी जो फ्लेम है, सॉरी, हाँ, जब ऑब्जेक्ट 90 सेंटीमीटर पे है तो उसकी जो इमेज है वो 18 सेंटीमीटर पे है। ठीक, तो अब इस रे डायग्राम में समझो कि ऑब्जेक्ट 90 सेंटीमीटर पे है और सेंटर हमारा 30 है, यानी कि सेंटर से पीछे। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर से पीछे होता है तो हमारी इमेज इन्वर्टेड फॉर्म होती है और लेंस की दूसरी साइड फॉर्म होती है। ठीक, तो ये केस तो सही है। फिर दूसरा केस देखो कि 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है और इमेज भी कहां बन रही है, 30 सेंटीमीटर पे। तो ये केस भी हमारा सही है कि हम सेंटर पे रखेंगे तो दूसरे साइड के सेंटर पे इमेज बनेगी। तीसरा देखो, -20 पे रखा और इमेज कहां बनी, +60 पे। तो ये भी सही है। कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पे इमेज रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो उसकी इमेज इन्वर्टेड बनती है और कहीं लेंस के पीछे जाके बनती है। ठीक, तो ये केस भी हमारा क्या है, सही है। अब लेकिन चौथा केस देखो, जब हमने ऑब्जेक्ट को -12 पे रखा, यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, तो इमेज कहां बन गई, इमेज बन गई 120 सेंटीमीटर पर, यानी कि लेंस की दूसरी साइड। लेकिन ये केस गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं प्लेस करते हैं तो इसकी इमेज वर्चुअल बनती है और सेम साइड में बनती है। इसकी इमेज कहीं यहां बननी चाहिए थी, इसकी इमेज कहीं यहां बननी चाहिए थी, और वो भी कैसी बननी चाहिए थी, वर्चुअल बननी चाहिए थी। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये ऑब्जर्वेशन सही नहीं है। ठीक, क्यों नहीं सही है ये समझ में आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? तीसरा क्वेश्चन हमसे इसमें ये पूछा है कि हमको ये फाइंड करना है कि हमको कोई भी एक रे डायग्राम बना के दिखा देना है। तो इन चारों केसेस में से कोई भी एक रे डायग्राम बना के दिखा देना, चाहो तो यही वाला रे डायग्राम बना के तुम दिखा देना। ठीक, ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट किया है। 5 नंबर में तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आएगा, तुमको पूरी ऑब्जर्वेशन टेबल दी होगी। ठीक, उसमें तुमको फाइंड करनी होगी सारी चीजें, जैसे इस तरीके का मैंने तुमको बताया, इसी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन पे आओ। If you focus the image of a distant object whose shape is given below on a screen using a convex lens, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी? ठीक, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। तो क्वेश्चन को समझो, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्या दिया है? इफ यू फोकस द इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, इसको पकड़ो पहले, ये पहला पॉइंट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं दूर पे रखा है, इंफिनिटी पे भी नहीं रखा है और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के पास भी नहीं रखा है, फोकस से पीछे इंफिनिटी के बीच में, फोकस से पीछे इंफिनिटी के बीच में। ठीक, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट whose shape is given below, उसका शेप ये दिया हुआ है और हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज की है। तो अब फिर से कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी याद करो। कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर इंफिनिटी पे है तो उसका केस तो दूसरा हो जाता है। ठीक, अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है तो उसका केस भी दूसरा होता है, वो वर्चुअल बन जाती है। लेकिन अगर इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इस वाले रीजन में कहीं पर भी है तो उसकी इमेज कैसी फॉर्म होगी, उसकी इमेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म होगी, दूसरे साइड में।
उसकी इमेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म होगी दूसरे साइड में। क्लियर है? तो ये इमेज कहां बनेगी, ये जो इमेज बनेगी कुछ इस तरीके की बनेगी। ठीक, सब कुछ चेंज हो गया है, तो ये इमेज कुछ इस तरीके की बनेगी तुम्हारी, कुछ ऐसे। ये दोनों डॉट्स ऊपर चले गए, देखो हुआ क्या, ये इन्वर्ट हो गया, ये डॉट ऊपर चला गया और ये डॉट नीचे आ गया, यानी कि ये इमेज बिल्कुल उल्टी बन गई। ठीक, क्लियर है? समझ में आया क्या हुआ है यहाँ पे? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये बेसिक सा तरीका है कि तुमको पहले क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन जितने दिए होते हैं आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन तुमको उन क्वेश्चन के अंदर ही दी होती है, ज्यादा बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में से आंसर निकालो और फिर अपनी तरफ से आंसर दो। ठीक, तो मुझे कैसे समझ में आया कि ये इमेज कैसे बनेगी? सबसे पहली चीज जो मैं नोटिस की कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे भी नहीं है और फोकस के इधर भी नहीं है, यानी कि फोकस और इंफिनिटी के बीच में है। फिर कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर होता है तो उसकी इमेज इन्वर्टेड फॉर्म होती है। समझ में आया? चलो भाई, चलो भाई, ठीक है, दो क्वेश्चन समझ में आया बढ़िया से। वो थे हमारे वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। ठीक, प्रीवियस ईयर में ये दोनों क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किए ये 3 से 4 बार आ चुके हैं। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो एक बार 2 बार ऐसे रिपीट हुए, तो वो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हो क्वेश्चन को। ठीक, अब ये आता है तुम्हारी एनसीईआरटी और कुछ जो तुम्हारी बुक्स होती हैं लोकल बुक्स, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके चांसेस हैं इस बार पेपर में आने के लिए। तो ये है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें से ये पहला है जिसको हम कहते हैं स्क्रीन वाले क्वेश्चन। ठीक, स्क्रीन क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका। देखो, सॉल्यूशन का एक फॉर्मेट होता है सॉल्यूशन लिखने का। ठीक, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हारे पास 3 नंबर 5 नंबर में आ रहा है तो उसका एक फॉर्मेट होता है लिखने का। सबसे पहले तुमको गिवन लिखना होगा कि तुमको क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक, तुम क्वेश्चन से क्या ऑब्जर्वेशन निकाल पा रहे हो वो लिखना होगा। सबसे पहला है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो अपने को गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा क्या है? इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक, तो क्या दिया है? सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर है अपने पास। ठीक, कॉनकेव मिरर जानते हो क्या होता है? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कॉनकेव मिरर का। ठीक, तो एक कॉनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, कॉनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। ठीक, अब क्योंकि कॉनकेव मिरर का केस है तो ऑब्जेक्ट हमारा माइनस डायरेक्शन में रखा होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। ये याद है ना कि ये डायरेक्शन नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में रखा है, यानी कि जो हमारा u है वो -25 सेंटीमीटर है। ठीक, फोकल लेंथ जो गिवन है वो 15 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही होती है। ठीक, कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा है ना, तो नेगेटिव डायरेक्शन में ही होती है फोकल लेंथ भी किसकी? कॉनकेव मिरर की। अगर कॉन्वेक्स होता तो बात अलग होती। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? ठीक, तो क्या गिवन है हमको? ये 3 चीजें गिवन थी। सबसे पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास 4 सेंटीमीटर गिवन था, हमको ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो -25 सेंटीमीटर गिवन है, और फोकल लेंथ हमको गिवन है -25 सेंटीमीटर। ठीक, ये 3 चीजें हमको गिवन है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि टू फाइंड, हमको खोजना क्या है इस क्वेश्चन में। अब वो लिखो, तो खोजना क्या है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, कितने डिस्टेंस पे जो मिरर हमने रखा है उससे कितने डिस्टेंस पे हम एक स्क्रीन रखें जहां पर हमको क्या मिल जाए, जहां पर हमको इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिल जाए। ठीक, तो सर स्क्रीन कैसे रखें? हमने जब तक ये वाले क्वेश्चन देखे हैं कि फोकल लेंथ गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, तो इमेज कहां फॉर्म होगी वो निकाल दो। अरे बुद्धो, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है कि स्क्रीन रख क्यों रहे हो? इमेज फॉर्म करने के लिए। तो स्क्रीन रखोगे कहां? जहां पे इमेज फॉर्म होगी। तो बस कुछ नहीं, तुमको वही पुराने क्वेश्चन की तरह करना है, तुमको इमेज फॉर्म करनी है कि वी कहां बनेगा, वी कहां बनेगा, तुमको वही खोजना है। बस लैंग्वेज दे दी है तुमको कंफ्यूज करने के लिए, इसी वजह से तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कंफ्यूजन है इसमें। ठीक, क्लियर है? तो इसमें हमको वी फाइंड करना है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां बनेगा ये फाइंड करना है।
फाइंड द नेचर फाइंड करना है, ठीक, कि किस तरीके की नेचर की है, इनलार्ज, वर्टिकल क्या है, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट कितने साइज का बनने वाला है, हमको ये भी फाइंड करना है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो अब जो गिवन है उससे हम मेयर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मेयर फॉर्मूला अपने पास क्या कहता है भाई साहब? मेयर फॉर्मूला अपने पास कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक, v को यहां रखो क्योंकि v हमको निकालना है, v को यहां रखो, u को इधर डाला दो। तो 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v, ये आ गया अपने पास नया वाला मेयर फॉर्मूला। ठीक, क्लियर है, दिख रहा है ना? अब देखो, अब रखो, फोकस कितना गिवन है? -15। तो 1/-15 माइनस, ठीक, ये माइनस फॉर्मूले का है, और जो अब हम माइनस लगाएंगे वो किसका है? वो इसका है, u का है। तो रखो 1/-25 बराबर 1/v। पूरी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, कैलकुलेशन खुद से भी परफॉर्म करना चाहिए। कैलकुलेशन इज द की। जब तक कैलकुलेशन नहीं करोगे क्वेश्चन तुम कितने भी समझ लो बनेंगे नहीं तुमसे पेपर में, तो कैलकुलेशन परफॉर्म करते रहना। ठीक, ये हो गया। अब इधर आ जाओ भाई साहब, इधर साइड में आ जाओ। तो ये लिखो 1/-15, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/25 बराबर 1/v। ठीक, अब एलसीएम ले लो, बिल्कुल बच्चों की तरह कैलकुलेशन करनी है, मैं भी वैसे करता हूँ। -15 और 25 का एलसीएम लो भाई साहब, 15 और 25 का। तो 3 × 5 = 15, 25 कटेगा नहीं, 5 5 5 कितना आया? 3 5 × 15 एंड 15 5 × 75। ठीक, तो 75 आ गया भाई साहब एलसीएम, 75 आ गया एलसीएम। अब -15 तो 25 25 25 दूनी 50, 3। ठीक, -3 प्लस 15 × 5 5 बराबर 1/v। एलसीएम लेने आता है ना बटरफ्लाई मेथड की, इसको इसका एलसीएम लिया और इसको यहां टहलाया, इसको यहां टहलाया, ये आता है ना बटरफ्लाई मेथड। ठीक, तो ये हो गया अपने पास। ठीक, ये कांड हो गया। तो ये आएगा तुम्हारा कितना आएगा? -3 + 5, नहीं कोई गलत हो रहा है क्या? गलत किया मैंने, एक मिनट। यहाँ 5 आएगा और यहाँ माइनस, नहीं एक मिनट क्या कर रहा हूँ? ये कर रहा हूँ, यही सिर्फ मिस्टेक तुम मत करना। देखो -5 + 3 यानी कि -2/75 आ गया तुम्हारा 1/v की वैल्यू। अब 1/v तुम्हारा -2/75 आया, तो v क्या करोगे? v के लिए इसको इन्वर्ट कर दोगे, तो v तुम्हारा जो आएगा वो आएगा -75/2। ठीक, अब तुम्हारा v आ गया। v आ गया तो तुमको क्या फाइंड करना है? v आने के बाद तुमको ये भी तो मिल गया। ठीक, पहली चीज जो तुमको चाहिए थी वो तुमको मिल गई, -75/2 तुम्हारा v मिल गया कि तुम्हारी इमेज कहां बनेगी। ठीक, अब तुमको नेचर फाइंड करना है। तो नेचर फाइंड करने के लिए अपन लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो m -v/u होता है, माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का है, और -v यानी कि ये, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर -75/2 अपॉन u कितना गिवन है? -25। ठीक, माइनस से माइनस ये प्लस हो गया, 25/2 इंटू 25, ये कटेगा 3/2। मैग्निफिकेशन आ गया तुम्हारा 3/2। ठीक, तो अब मैग्निफिकेशन 3/2 आ रहा है, यानी कि नेचर कैसा होगा इसका? नेचर सबसे पहले तो ये इनलार्ज होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक, नेचर आ गया। तो अब तुम्हारे पास दो चीजें आ गई, पहली तो तुम्हारी v आ गया कि कहां पे रखना है स्क्रीन, और फिर तुम्हारे पास नेचर आ गया। अब तुमको क्या फाइंड करना था? और तीसरा साइज ऑफ द इमेज, इमेज कितनी साइज की बन रही है। ठीक, तो ठीक है, निकाल देते हैं। हम जानते हैं m = हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन मेरे पास कितना आया? 3/2, नहीं माइनस आएगा ना, ये माइनस नीचे, -3/2 आया था। -3/2 बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपने पास गिवन है कितना? -25, नहीं वो तो निकालना है। हाइट ऑफ इमेज अपने पास है, हाइट ऑफ इमेज अपने पास कितनी है? हाइट ऑफ इमेज अपने पास है -25, ऊपर भेज दो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये माइनस प्लस 25 3 75
बटे 2, 75 बटे 2 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो काटो इसको, कितना काटोगे, काटो या फिर ऐसे ही छोड़ दो, कोई बात नहीं, आंसर तुम्हारा तब भी ये सही है। ठीक, तो क्वेश्चन में हमको जितनी चीजें फाइंड करनी थी वो हमने निकाल ली सारी चीजें। ठीक, देखो एक बार पूरा क्वेश्चन मैं वापस तुमको समझा दे रहा हूं। ठीक, हमको गिवन था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट कितना दूर पे प्लेस है और फोकस। ठीक, हमने मेयर फॉर्मूला लगाया, मेयर फॉर्मूला लगाने के मेयर फॉर्मूला हमने लगाया, सिंपल कैलकुलेशन की हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ गई कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे रखना है, यानी कि स्क्रीन कितनी दूर पे हमको प्लेस करनी है, हमारे पास ये आ गया। ठीक, अब इसके आने के बाद अपने को क्या करना है, इसके आने के बाद हम फॉर्मूला जानते हैं मैग्निफिकेशन का, -b/u, उसमें हमने रखा मैग्निफिकेशन, निकाला कैलकुलेट करके, -3/2 है मैग्निफिकेशन। अब क्योंकि मैग्निफिकेशन माइनस है और 1 से बड़ा है, मैग्निफिकेशन माइनस है और 1 से बड़ा है, इसी वजह से इमेज जो फॉर्म होगी वो इनलार्ज फॉर्म होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक, फिर हमसे पूछा था कि हाइट क्या होगी इमेज की, जो सॉरी हाँ, हाइट क्या होगी इमेज की, एक मिनट, मैग्निफिकेशन, हाँ हाइट क्या होगी इमेज की, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, हमारे पास हाइट आ गई इमेज की कितनी होगी, 75/2। क्लियर है? ओके, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। चलो भाई बढ़ते हैं अब अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। आई नो ये वीडियो 20-25 मिनट तक हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े क्वेश्चन और करेंगे और फिर सेशन को एंड कर देंगे, ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास, एक मिनट, लेट मी टेक माई मार्कर। आओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे मैंने तुमको अभी तक 20 मिनट में अप्रोच सिखाई है, वैसी सेम अप्रोच लगा के इस क्वेश्चन को भी अपने को सॉल्व कर लेना है। आओ भाई, क्या कह रहा है, नेम द काइंड ऑफ सर्फेसेस दैट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट एंड रिफ्रैक्ट्स मोस्ट। मतलब हमको ऐसे सर्फेसेस बताने हैं, ऐसे टाइप ऑफ सर्फेसेस बताने हैं जो सबसे ज्यादा, सबसे पहली चीज तो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, और दूसरी चीज सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्रेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आ जाओ, ये एग्जांपल का क्वेश्चन है तुम्हारी। ठीक, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, लाइट को जो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं जो भी ऑब्जेक्ट, उनको अपन लोग कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक, क्या कहते हैं उनको अपन लोग, उनको अपन लोग कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक, एग्जांपल में लिखे ना, जैसे मिरर्स हो गए, ठीक, स्टिल वाटर हो गया, जो सादा पानी होता है, जो ठहरा हुआ पानी होता है, वो वो सारे एग्जांपल्स किसके हैं अपने, वो सारे एग्जांपल्स हैं अपने ओपेक ऑब्जेक्ट के। ठीक, फिर क्या दिया है, रिफ्रैक्ट्स मोस्ट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन करवाने में हेल्प करते हैं, यानी कि लाइट को सबसे ज्यादा क्या करते हैं, वो अपने अंदर सबमर्ज करते हैं। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को अपन लोग क्या कहते हैं, इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को अपन लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जैसे लिख देना कोई भी लिक्विड, जैसे हमारे हो गए फ्यूल्स हो गए, ठीक, जो भी हमारे फ्यूल्स आते हैं वो हो गए, और जो भी ऐसी चीजें होती हैं, रिफ्लेक्शन तुम लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, ग्लास हो गया। ठीक, तो ये सारे एग्जांपल्स में इसके लिख देना। ठीक, क्लियर है? अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉइन प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ द टैंक अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन वाटर इज प्लेस्ड इनटू इट, एक्सप्लेन। ठीक, तो क्या पूछा है क्वेश्चन में हमसे, क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि एक टैंक है, एक गिलास मान लो, उसमें हमने नीचे कॉइन डाला। ठीक, अब देखना, डायग्राम समझने की कोशिश करो। मान लो ये क्या है, ये ग्लास है। ठीक, ये अपने पास ग्लास है, हमने यहां पर एक कॉइन डाला, देखो दूसरा कलर यूज करने दो, मल्टीपल कलर्स वी हैव मैन। मान लो यहां पर हमने एक कॉइन डाला। ठीक, अब जब हमने यहां पे कॉइन डाला तो ये कॉइन अभी तो यहां पे दिख रहा है, लेकिन जब हम इसमें वाटर फिल करते हैं, जब हमने इसमें वाटर फिल किया तो इस वाटर को फिल करने के बाद देखना, इस वाटर को फिल करने के बाद ये कॉइन यहां ना दिख के यहां दिखना शुरू हुआ, यानी कि ये कॉइन रेज्ड दिखना स्टार्ट हुआ, यानी कि जो एक्चुअल पोजीशन थी इसकी, जो एक्चुअल पोजीशन है इस कॉइन की, ये कॉइन उस एक्चुअल पोजीशन से हमको ऊपर दिखना स्टार्ट हो गया। क्यों, क्या फिनोमेना है? तो इसका आंसर 2 पॉइंट में लिखना। ठीक, सबसे पहली चीज, पहले पॉइंट में क्या लिखोगे, सबसे पहले तो उस फिनोमेना को डिफाइन करोगे कि दैट फिनोमेना इज रिफ्रैक्शन। ठीक, मैं तुमको कीवर्ड्स दे रहा हूं, आंसर फ्रेम करना खुद से, क्योंकि बोर्ड में मैं तुमको लिखवाने नहीं आऊंगा, मैं हाथ पकड़ के, बोर्ड में तुमको आंसर खुद से लिखने होंगे, मैं बस तुमको कीवर्ड दे सकता हूं। तो कीवर्ड में पहले पॉइंट में तुमको रिफ्रैक्शन के बारे में बताना है कि द कॉइन सीम्स टू बी रेज्ड व्हेन वी पोर वाटर इन द ग्लास और टैंक बिकॉज
द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट दैट पॉइंट। ठीक, फिर तुम एक्सप्लेन करोगे कि रिफ्रैक्शन की फिनोमेना यहां पर कैसे हो रही है, तो तुम उसमें एक्सप्लेन करोगे कि हाउ रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस, रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो उसमें तुम डिफाइन क्या कर सकते हो, उसमें तुम डिफाइन कर सकते हो कि जब हम वाटर डालते हैं ठीक उस टैंक में, तो जो एयर से जो लाइट की रेज आ रही होती हैं, एयर क्योंकि क्या है, एयर एक रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है, तो रेयर से डेंसर में जब लाइट आती है तो वो हल्का सा क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है रिफ्रैक्शन के चलते। उसी रिफ्रैक्शन के चलते जब वो रे जो होती है जब वो इस कॉइन से टकराती है तो वो रिफ्रैक्शन के फिनोमेना के चलते क्या करती है, वो ये कॉइन हमको हल्का सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट्स इज ऑलवेज इरेक्ट। ठीक, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इमेज जो फॉर्म हो रही है किसी एक लेंस के द्वारा हर पोजीशन पे, चाहे तुम ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पे रख दो, उसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी फॉर्म हो रही है, इरेक्ट फॉर्म हो रही है पहली चीज, डिमिनिश्ड फॉर्म हो रही है दूसरी चीज, और हमेशा हमेशा वर्चुअल फॉर्म हो रही है। ठीक, हमेशा वर्चुअल फॉर्म हो रही है, यानी कि कभी भी रियल इमेज फॉर्म नहीं हो रही है। तो क्या पूछा है, फाइंड द टाइप ऑफ द लेंस, किस टाइप की लेंस है। तो हम जानते हैं, हमने केसेस पढ़ रखे हैं कि जब भी अपन लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, कौन सी लेंस का, कॉनकेव लेंस का, जब भी अपन लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं तो हमेशा अपने को क्या मिलता है, हमेशा अपने को इरेक्ट, डिमिनिश्ड और वर्चुअल इमेज देखने को मिलती है। इसके हमने केस पढ़ रखे हैं। ठीक, फिर क्या दिया है, ड्रॉ द रे डायग्राम। अपने को रे डायग्राम बनाना है, तो दो रे डायग्राम तुम बना के दिखा सकते हो। कौन कौन से, ये वाले देखो। ठीक है, समझने की कोशिश करना, थोड़ा स्पेस की कमी है इसलिए बना दे रहा हूं मैं। ये हमारा 2f1 f1 ऑप्टिकल सेंटर, f2 2f2। पहले तो ऑब्जेक्ट को डालो इंफिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट को तुमने डाल दिया कहां पे भाई साहब, तुमने ऑब्जेक्ट को डाल दिया इंफिनिटी पे, तो ये रे आई, ये रे आई, रे रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक, बट जब तुम उसको ट्रेस करोगे तो तुमको वो सेंटर पे देखने को मिलेगी। तो कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है और वर्टिकल बन रही है। ठीक, दूसरा केस देख लो भाई साहब। दूसरे केस में फिर तुमने मेयर बनाया, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा 2f1, ये तुम्हारा f1। अब तुमने ऑब्जेक्ट को लाके इसके बीच में खड़ा कर दिया। ठीक, ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में खड़ा कर दिया, तब भी क्या होगा कि एक रे ऐसे गई, एक रे ऐसे गई, रिफ्लेक्ट की, ट्रेस करोगे यहां कहीं इमेज फॉर्म होगी। तो ये इमेज भी कैसी फॉर्म हो रही है, इरेक्ट फॉर्म हो रही है, डिमिनिश्ड फॉर्म हो रही है और वर्चुअल फॉर्म हो रही है। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बता दो एक बार। ठीक है, चलो चलते हैं, अपने पास 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, चलते हैं अपने 7वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, थक तो नहीं गए। चलो चलो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। इंपॉर्टेंट, ट्रिकी और लॉन्ग टाइप का ये थोड़ा अपने पास क्वेश्चन आया है। ठीक, ध्यान से समझना इसको, कोई गलती मत करना, ये एक स्टेप भी मिस करोगे तो ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि कनेक्टेड है चीजें इस क्वेश्चन में। ठीक, देखो क्या दिया है। सबसे पहले तो वही जो अप्रोच मैंने तुमको दी है कि सबसे पहले तुमको जो लिखना है वो है गिवन। भाई साहब, इसको लिखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन जो गिवन है, उस गिवन क्वेश्चन में से तुम जितनी इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने में तुमको उतनी आसानी होने वाली है। ये एक मास्टर ट्रिक तुम अपने पास लेके रख लो भाई। ठीक, आओ। द हाइट ऑफ द इमेज HI, ठीक, हाइट ऑफ इमेज जो है इज 4 times लार्जर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO। ठीक, तो क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, नहीं, हाइट ऑफ इमेज इज 4 times, हाइट ऑफ इमेज जो है, ठीक, हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के 4 times है। हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के 4 times है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो 4 गुना छोटा है इमेज, सॉरी, ऑब्जेक्ट जो रखा है वो 4 गुना छोटा है इमेज से। जो इमेज बन रही है उससे 4 गुना छोटा कौन है, हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्या पूछ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन हमने पूछ रहा है स्टेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। इसके मैग्निफिकेशन बता दो। तो अब भाई
सवाल आता है हमारे पास कि मैग्निफिकेशन के हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो लेंस के केस में मैग्निफिकेशन के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक v बाई यू और दूसरा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, क्लियर है। अब लेकिन ना हमको v पता है ना i पता, ना v पता है ना u पता है, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हम यहां पे खेलेंगे। कैसे खेलेंगे देखो, हमको फॉर्मूला पता है मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी उल्टा हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज। अपने को इतना पता है, ठीक, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो। अपने को इतना पता है, ठीक, अपने पास ये फॉर्मूला है, अपने को इतना पता है। अब करना क्या है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो 4 टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। इसको यहां पे रख दो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं सही लिखा है यार, क्या कर रहा हूं मैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 4ho अपॉन ho। कैसे लिखा ये, इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 के चलते हमने ये लिखा, इस इक्वेशन 1 के चलते हमने ये रिप्लेस किया। ये समझ में आया। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उड़ा दो, मैग्निफिकेशन जो आया वो क्या आ गया, 4। पहला क्वेश्चन डन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन अलग कलर से करेंगे, अलग कलर से, इस कलर से करेंगे। आओ, यूज m, जो हमने मैग्निफिकेशन निकाली उसका यूज करके हमको v और u के बीच का रेशियो फाइंड करना है। v और u के बीच का रेशियो हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, आओ देखते हैं। देखो, अब यहां पे आ जाओ, ठीक, इतना पार्ट अलग है, यहां पे आ जाओ। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के केस में हो जाता है v बाई यू। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के केस में क्या हो जाता है अपने पास, v बाई यू। ठीक, अब मैग्निफिकेशन अपने पास है 4, v अपने पास है u, v और u, तो इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, इन दोनों का रेशियो 4 ही तो आ रहा है, तो v बाई यू बराबर 4, इनका रेशियो आ गया 4। तो मैग्निफिकेशन भी 4, रेशियो भी 4। 2 पार्ट सॉल्व हो गए इस क्वेश्चन के। अब तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट और डिफरेंट कलर से करेंगे, इससे करेंगे। तीसरा पार्ट क्या है, फोकस अपने को दे दिया 20 सेंटीमीटर। ठीक, फोकस दे दिया 20 सेंटीमीटर। यू फाइंड करने को अपने को कहा है, यू फाइंड करने को अपने को कहा है। कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अपने पास लेंस फॉर्मूला है। ठीक, अपने पास क्या है, अपने पास भाई साहब लेंस फॉर्मूला है। रुकना, हाँ 1 मिनट। अपने पास लेंस फॉर्मूला है, अपने पास लेंस फॉर्मूला है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। ये अपने पास लेंस फॉर्मूला है कि नहीं है, अरे बोल बोल, है ना, ये अपने पास लेंस फॉर्मूला है। ठीक, अब इसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। 1 अपॉन 20 बराबर 1 अपॉन v, तो v तो अपने को मालूम, v मालूम है, v को 4u कर दो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v की वैल्यू 4u आ जाएगी। ठीक, 4u, ये अपने पास आ जाएगा 4u माइनस 1 बाई यू। ये समझ में नहीं आएगा कि v की वैल्यू 4u कैसे हुई। अभी देखो, ये v इधर रखो, u को उधर ट्रांसफर कर दो, v की वैल्यू आ गई 4u। समझ में आ गया। अब कोई भी छोटा सा भी कंफ्यूजन नहीं रखना अपने माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, वरना आगे क्वेश्चन में तुमको दिक्कत आएगी। ठीक, तो ये v की वैल्यू यहां से 4u आई, ये 4u मैंने यहां पे पढ़ा। ठीक है, अब तीसरे पे आते हैं। फोकस हमको दे दिया 20 सेंटीमीटर और हमको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दिया है। ठीक, तो अपने पास फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं क्या होता है, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। ये हमको फॉर्मूला मिलता है, लेंथ फॉर्मूला। ठीक, अब वैल्यू रखना स्टार्ट करो, तो 1 अपॉन 20 बराबर, ये v की वैल्यू 4u है। कैसे, इस v को यहां छोड़ो, u को ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो v जो आ गया वो 4u आ गया। समझ में आया ये। ठीक, अब तो v की जगह उसको रख दो, 1 अपॉन कितना रख दोगे, 4u माइनस 1 अपॉन u, ये 1 अपॉन 20 ऐसे चलता रहेगा। अब इधर एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 4u अपॉन ऊपर में 1 माइनस 4। ठीक, ये आ गया। अब 1 अपॉन 20 बराबर माइनस 3 अपॉन 4u, माइनस 3 अपॉन 4u। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसको इधर मारो, इसको इधर मारो, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा अपने पास माइनस 60 बराबर 4u।
4 से ये जाएगा 15, तो u आ गया अपने पास -15 सेंटीमीटर। u अपने पास आ गया -15 सेंटीमीटर, यानी कि लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, अब चौथा क्वेश्चन अपने से क्या कहता है, नया तरीके का निकालूंगा। चौथा क्वेश्चन से कहता है कैलकुलेट v, अपने को v कैलकुलेट करके देना है, यानी कि इमेज की डिस्टेंस हमको फाइंड करके देना है। अब इमेज की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, देखो इमेज की डिस्टेंस तुम दो तरीके से फाइंड कर सकते हो। तुम्हारे पास फोकस है, तुम्हारे पास u है, तुम चाहो तो लेंस फॉर्मूला लगा दो, ठीक। लेकिन उतना लंबा जाने से अच्छा है, इस रिलेशन को उठाओ, v बराबर 4u, ठीक। तुमको v निकालना है, तुम्हारे पास u तो है ना -15, तो v आ गया -60, ठीक। अब कोई बच्चा दिमाग लगाए, उसको कुछ और करना हो तो वो इस फॉर्मूले से जा सकता है, बट ये लॉन्ग मेथड है, इससे तुम्हारा शॉर्ट में आ गया, ठीक। तो पूरा इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, पॉज करके मैं हट जा रहा हूं, एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़िया क्वेश्चन है, कसा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंबा, देखो मैंने लिखा भी है कि लॉन्ग एंड ट्रिकी काइंड ऑफ क्वेश्चन इट इज, ठीक। लंबा और ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से इसको करना, कोई जल्दबाजी इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे एंड में कि कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर से आने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर इस सेशन को अपन लोग क्या करेंगे, एंड करेंगे, ठीक। चलो भाई देखो, जो बच्चे यहां तक बचे हैं उनके लिए एक बोनस टिप देके जाना चाहूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख के लाया हूं जो मुझे ऐसा लगता है, और प्रोबेबिलिटी है पीवाईक्यू जो मैंने छांटे उनमें से मुझे ये टॉपिक्स मिले जो आने तय है तुम्हारे बोर्ड में। सबसे पहला है अपने पास कॉनकेव मिरर। तुम चाहे कोई भी बुक लगा रहे हो, एनसीईआरटी भी लगा रहे हो, तुमको कॉनकेव मिरर के सवाल वहां पे देखने को मिलेंगे। कॉन्वेक्स लेंस, इस सेशन में भी हमने कॉन्वेक्स लेंस के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक। 8 क्वेश्चन का सेशन था, उसमें 2-3 क्वेश्चन कॉन्वेक्स लेंस के हैं, तो सोच सकते हो न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक। फिर आता है रे डायग्राम्स। पूरी बुक, पूरी लाइट चैप्टर छोड़ के चले जाना, तुम रे डायग्राम को छोड़ के मत जाना, 5 स्टार मार्क करो उस टॉपिक को। क्यों? क्योंकि मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जब तुम अपनी कक्षा 10वीं की 2025 के साइंस के पेपर में बैठोगे, तो चाहे न्यूमेरिकल बेस्ड, चाहे डायरेक्ट एग्जांपल बेस्ड, चाहे तुमको डायरेक्ट डायग्राम बनाने के लिए देंगे, लेकिन तुम्हारे 35 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तुमको ऐसा मिलेगा जहां पर तुमको रे डायग्राम की नीड पड़ेगी, और जहां तक प्रोबेबिलिटी है 3 मार्कर या फिर 5 मार्कर में तुमको रे डायग्राम वो पूछेंगे, ठीक। तो इस टॉपिक को मास्टर करके जाना। फिर है लेंस फॉर्मूला। वैसे फॉर्मूला तुम सारी पढ़ के जाना, सारे याद करके जाना। फॉर्मूला याद करने में 5-10 मिनट लगते हैं, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, याद करके जाना, लेकिन मोर स्पेशली लेंस फॉर्मूला याद करके चले जाना, ठीक। इसी के साथ साथ एक चीज और कहना चाहूंगा कि मैंने तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, मैं मानता हूं कि मैंने तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, और कोई फायदा भी नहीं है ना कि मैं तुमको एक टॉपिक के 10 क्वेश्चन करा दूं, नहीं। मैंने तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस कराए हैं, और टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराए हैं, जैसे स्क्रीन वाले क्वेश्चन कराए, इमेज फॉर्म करने वाले क्वेश्चन कराए, न्यूमेरिकल कराए, थ्योरी कराई, रिफ्लेक्शन भी कराए। तो मैंने तुमको टाइप ऑफ क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब उन टाइप के और तक क्वेश्चन, एक टाइप में तुमको कराया तो उस टाइप के तुम 10 क्वेश्चन और करो, वो तुम्हारा काम है, ठीक। प्रैक्टिस इज इन योर हैंड्स। कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो बताना मेरे हाथ में था, प्रैक्टिस करना तुम्हारे हाथ में है। प्रैक्टिस करना, और जैसा भी हो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बताना। प्रैक्टिस के लिए तुम अपनी पीवाईक्यूज उठा सकते हो, कोई रेफरेंस बुक अगर तुम यूज करते हो तो वो उठा सकते हो, वरना एनसीईआरटी सफिशिएंट है साइंस के लिए। अगर सिर्फ मैं बात करूं, मैथ्स के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन साइंस और एसएसटी के लिए एनसीईआरटी इज सफिशिएंट। अगर वो लगा ले रहे हो तो बेस्ट है, ये क्वेश्चन लगा लेना एक बार वापस से, काम तुम्हारा हो जाएगा। और जैसा भी रिव्यू हो, अच्छा हो, कुछ गलतियां हुई हो, या तुमको इस चैप्टर के वन शॉट से, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन से हेल्प हुई हो, तो कमेंट में बताना। जब कमेंट्स में तुम लिखते हो तो उसको पढ़ के जो मोटिवेशन मिलती है, वो मोटिवेशन बहुत अच्छी होती है। एज अ टीचर मैं जानता हूँ ऐसा। और नेक्स्ट चैप्टर जो तुमको मिलेगा वो मिलेगा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तुमको नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा, ठीक, क्योंकि अब रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लगी भाई। इस चैप्टर को मैंने 4-5 टेक्स में रिकॉर्ड किया, क्योंकि पूरा हटाना इसको, सेटअप को पूरा इरेज करके दोबारा लिखना तो थोड़ा टाइम लगता है। बट आई प्रॉमिस कि अगले हफ्ते तक तुमको ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड मिल जाएगा। इसी के साथ एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय।